Dear students, good morning. Welcome you all. Myself Pooja Sharma. Take out our English book of class 3rd. Open it. Open lesson 3rd. तो अपन ने यहाँ से लेकर लॉन्ग एगाओ टू यहाँ तक पढ़ लिया था, शर्ट्स तक, है ना। तो ये इसमें क्या होता है स्टोरी में कि जैसे एक राजा होता है ना। तो वो क्या होता है कि बिल्कुल लालची होता है, आलसी होता है ना, सेल्फिश होता है, खुद की सोचने वाला जिसको बोलते हैं अपन सेल्फ, है ना। और क्रूल है, बिल्कुल क्रूल था वो, है ना। तो उसकी ब्यूटीफुल रानियां भी थी और वो उसकी जो गोल्ड वाली जो प्रॉपर्टी, यानी कि उसके पास काफी गोल्ड था, इसके अलावा उसके पास काफी प्रॉपर्टी थी, वो बहुत धनी था, है ना। फिर भी वो हमेशा क्या रहता था, बीमार रहता था। तो जो डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पाए थे, उन डॉक्टर्स को भी उसने जेल में, नाराज होकर जेल में डाल दिया था। उन डॉक्टर्स को भी उनके ऊपर भी यानी कि वो क्रूरता दिखाता था और जिससे उसने उन डॉक्टर्स को जेल में डाल दिया था। फिर एक दिन एक डॉक्टर ने कहा कि क्यों ना आप ऐसे कोई स्वस्थ आदमी ले लो या खुश आदमी का आप शर्ट लेके आओ। ओके, तो यानी कि ये मैंने आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया है। ओके, तो यानी कि हैप्पी मैन्स इन शर्ट। तो अब वो कहता है कि ये तो बहुत आसान है कि किसी खुश आदमी का शर्ट लेके आना। अब यहाँ से अपन पढ़ते हैं। तो द मिनिस्टर्स एंड द सर्वेंट वेंट इन ऑल directions of the kingdom. They asked the countless person if they were happy, but everybody answered that he was not happy. Everyone was sad for one or the other cause. The minister and the servant went on direction of the kingdom. Kingdom यानी होता है राज्य। क्या होता है? राज्य। ओके, डायरेक्शन यानी होता है दिशा। सर्वेंट यानी नौकर ले सकते हैं अपन, है ना। मिनिस्टर यानी कि वो राजा। तो राजा और वहाँ के उनके जो नौकर या उनके कर्मचारी जो थे, वो राज्य की सभी दिशाओं में घूम गए थे। उन्होंने सभी दिशाओं में चले गए और they asked continuous person if they were happy. और उन्होंने अनगिनत यानी कि काउंटलेस, है ना, जिसको कहते हैं अपन काउंटलेस यानी होता है अनगिनत। क्या होता है? अनगिनत। ओके, तो वो सारी दिशाओं में चले गए थे और उन्होंने आस्क्ड यानी होता है पूछा। ओके, प्रश्न जो पूछा अपन कहते हैं ना, पूछा। तो अनगिनत पर्सन यानी कि व्यक्तियों से दे वीर हैप्पी, क्या तुम खुश हो? तो एवरीबडी आंसर्ड यानी कि सभी जो लोग थे, जिन व्यक्तियों से या जिन लोगों से उन्होंने पूछा है, तो वो क्या कहते हैं कि सभी का जवाब था एवरीबडी आंसर्ड दैट ही वाज नॉट हैप्पी। यानी कि सभी का आंसर क्या था, सभी का उत्तर क्या था कि हम सभी खुश नहीं हैं, है ना। वो क्या कहते हैं कि हम, मतलब हमारे जीवन से हम खुश नहीं है। एवरीबडी इज नो यानी कि मना करते हैं, नॉट हैप्पी यानी हम खुश नहीं है। एवरीवन वाज सैड फॉर वन और द अदर क्यूज यानी कि किसी न कुछ एक कारण से दुखी है। ओके, सभी व्यक्ति किसी न किसी कारण से दुखी है। ओके, फिर उसके बाद आता है इन वन विलेज यानी कि एक गांव में दे फाउंड ए फार्मर, एक किसान, है ना। उन्होंने एक किसान, ही वॉज लाफिंग एंड सिंगिंग, वो क्या था, खुश भी था यानी कि हंस रहा था और गा रहा था, है ना।
तो उन्होंने एक किसान पाया जो क्या कर रहा था, हंस रहा था और गा रहा था। ही वॉज ए लिंग इन द शेड ऑफ ए ट्री, यानी कि वो पेड़ की शेड यानी होती है छाया, तो पेड़ की छाया के नीचे बैठा था। द किंग सर्वेंट आस्क्ड हिम, यानी कि जो राजा के सर्वेंट यानी कि राजा का नौकर ले लो, कर्मचारी, वो किससे पूछने गया, आस्क्ड उससे बात करने गया। आर यू हैप्पी मैन, क्या तुम खुश व्यक्ति हो या खुशहाल व्यक्ति हो, है ना, या ये उसने सर्वेंट ने उससे क्वेश्चन किया, क्या तुम खुश व्यक्ति हो। यस, वो कहता है यस, हाँ, आई एम द हैप्पीएस्ट मैन, यानी कि मैं हमेशा मैं खुशहाल हूँ, है ना। तो सेड द फार्मर, उसने कहा, यानी कि फार्मर ने कहा मैं खुशहाल हूँ। द सर्वेंट आस्क हिम इफ ही कुड गिव देम हिज शर्ट फॉर ए डे एंड ए नाइट ओनली। तो वो कहता है, यानी कि किसान ने कहा, नौकर ने उनसे पूछा कि क्या तुम एक दिन के लिए जो रात के लिए या एक दिन और एक रात के लिए उनका कमीज दे सकते हो, यानी कि वो जो व्यक्ति है उनका कमीज मांगता है। ओके, यानी कि कौन मांगता है, जो सर्वेंट है राजा का, इस व्यक्ति से यानी कि फार्मर से क्या मांगता है, इसका शर्ट मांगता है। ओके, तो द सी किंग नीडेड इट इफ ही पुट्स ऑन द ही वुड बी ऑल, यानी कि वो कहता है कि क्या तुम आपकी जो शर्ट है वो एक दिन और एक रात के लिए मुझे दे सकते हो। राजा जो है वो बीमार है, उन्हें इसकी जरूरत है। ओके, द फार्मर सेड, तो फिर क्या कहता है, किसान कहता है, ओके, तो जैसे कि यहाँ तक हो गया अपने। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अगर वो इसे डालेगा या इसका उपयोग करेगा तो उन्हें इससे अच्छा फील होगा। द फार्मर सेड, यानी कि किसान कहता है, यू आर आस्किंग फॉर माई शर्ट, तो आप मेरी शर्ट के लिए पूछ रहे हो। तो क्या कहता है, आई वुड हैव गिवन इवन माई लाइफ, यानी कि मैं भी अपना जीवन दिया होता है, यानी कि मेरे आई हैव ओनली वन शर्ट टू कवर ऑन माई बॉडी बट यू कैन टेक्स दी सर्वेंट्स रिटर्न इन सप्लाईज, यानी कि वो फार्मर कहता है कि अगर उनको इसकी जरूरत है तो मैं दे सकता हूँ, बट मेरे पास यानी कि इसे मेरा जो शरीर है ढकने के लिए या कवर करने के लिए मेरे पास एक ही शर्ट है। तो द सर्वेंट रिटर्न इन सरप्राइज, यानी कि जो उसको यानी उस सारे जो नौकर थे, है ना, उसे देखकर सब क्या हो गए, सरप्राइज, यानी कि आश्चर्यचकित बोल सकते हैं, आश्चर्य हो गए। दे टोल्ड द किंग एवरीथिंग, उन्होंने सब कुछ राजा को बताया। दे टोल्ड द किंग एवरीथिंग, यानी उन्होंने सब कुछ राजा को बताया। नाउ द किंग अंडरस्टूड एवरीथिंग, ही understood that secret of happiness does not lie in a greater nine wealth, यानी कि वो बताता है कि अब राजा सब कुछ समझ गया था। वह समझता था कि कुछ का रहस्य धन का इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि मेहनत और दान का, यानी कि मेहनत और दान जो है करने में भी है। यानी कि अगर सभी खुशी, वो समझ जाता है कि सभी जो खुशी है वो केवल धन इकट्ठा करने में नहीं है ना, बट ही वर्किंग हार्ड इन डूइंग द चैरिटी, दान करने में भी है। ओके, फिर ही आल्सो फेल्ट आस्क्ड ऑफ हिज ए कंडक्ट टूवर्ड्स हिज पीपल, ही बिगन थ्रेट देम विद द काइंडनेस, जस्टिस एंड लव। फिर जो डॉक्टर्स थे उन्होंने क्या किया, क्लूड्स टूवर्ड हिज पीपुल, है ना, बिगन देम द क्रीन काइंडलेस, यानी कि उन्होंने दया और जस्टिस, यानी कि दया भाव से, श्रद्धा से बोल सकते अपन, उन्होंने उसको, यानी कि वो जो डॉक्टर था आपने, यानी कि उसका जो व्यवहार था,
है ना, राजा का जो व्यवहार और उस व्यक्ति के, राजा उसके व्यवहार से प्रभावित हुआ, उस व्यक्ति के व्यवहार से, और जिससे वो समझ गया कि अब यानी कि कुछ कार्य प्रेम से, दया से और धन, ये भी प्रेम से, दया से भी हो सकता है, और इसका यानी कि वो जो उसकी हरकतों से वो खुद उसके ऊपर, सेल्फ के ऊपर लज्जित हुआ, यानी कि उसको शर्म आने लग गई उससे, है ना, और उन्होंने यानी कि उसका जो व्यवहार था उसमें भी परिवर्तन आया, और क्या हुआ कि उसने जो डॉक्टर्स बुलवाए थे उसका जो इलाज करने के लिए, तो उन्होंने न्यायपूर्वक, प्रेम से और उसका जो राजा का इलाज करना शुरू कर दिया। तो वे स्वयं कर्म करने लगे, और यानी कि जो वर्किंग एंड बिकम द क्वाइट हेल्थी इन बॉडी माइंड द स्पिरिट, यानी कि वो राजा समझ गया। फिर उसके बाद वो जो उसका कार्य था, हिमसेल्फ स्टार्टेड वर्किंग एंड बिकम, यानी कि उसने उसका कार्य उसका सेल्फ करने लगा, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहने लगा, और उसकी मन और आत्मा स्वस्थ होने लगी। ओके, तो आया समझ में आपको? तो आप यानी कि हमें अब इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें धैर्य रखना चाहिए, खुश रहना चाहिए, है ना, व्यवहार पूर्वक कार्य करना चाहिए, और दान करना चाहिए, है ना, हेल्प करनी चाहिए दान से मीन। ओके, तो दया करनी चाहिए, दया भावना रखनी चाहिए। अब इसके कुछ जो क्वेश्चंस है, रेडी टू आंसर, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये करेंगे अपन। द किंग वाज वेरी, क्या था? ग्रेडी, हेल्पफुल, काइंड, क्या था? तो क्या था? ग्रेडी। ओके, तो इसमें आप इस पे टिक करोगे। ही हैड नो पीसेस पिंटेस, तो इसमें क्या आएगा? तो इसमें क्या आएगा? पीसेस। द किंग फेल, तो द किंग फेल हेल्थी सिक ऑन बेड, तो क्या आएगा इसमें? सिक। द किंग वॉज नॉट सिक बाय बॉडी बट बाय माइंड। ओके, तो जो उसकी जो बॉडी, वो जो शर्ट लेने के बाद उसकी बॉडी पर असर हुआ कि माइंड पर असर हुआ? तो उसने सारा माइंड किया ना, तो क्या आएगा? माइंड। ओके, तो क्या? द किंग वाज ग्रेडी, ही हैड नॉट पीसेस ऑफ माइंड, द किंग फेल सिक, द किंग वाज नॉट सिक बाय बॉडी बट बाय माइंड। अब देखो, राइट बी वाला, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। द किंग वाज वेरी ग्रीडी, सेल्फिश एंड अनजस्ट, तो क्या आएगा तो क्या आएगा इसमें? ट्रू, फिलअप करना। फिर उसके बाद द किंग वाज सिक इन हिज थ्रोट, तो क्या आएगा इसमें? टी, ट्रू। ओके, फिर उसके बाद पीपुल लव्ड द किंग, तो फॉल्स। क्यों? वो इतना लालची था, इसकी वजह से उसको कोई पसंद नहीं करता था। द हैप्पी फार्मर हैड नो शर्ट, तो क्या उसने, जो खुश आदमी था, तो यानी कि उसने जो शर्ट, नो शर्ट उसके पास, यानी कि शर्ट देने से मना नहीं किया था ना। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो, द किंग पुट मेनी डॉक्टर्स बिहाइंड द बार्स, तो क्या आएगा इसमें? ट्रू। ओके, तो आपको क्वेश्चन नंबर ए और ये बी अपनी नोटबुक में करना है, प्लस ये जो राइटिंग है 1 पेज राइटिंग करनी है, इसकी रीडिंग करनी है, और आपको जो टेस्ट की जो प्रिपरेशन है ना, आपका इंग्लिश में फर्स्ट चैप्टर और ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर प्रिपेयर करना है। ओके, थैंक यू।